हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जेईई मेंस 2025 में आया हुआ ये प्रॉब्लम, जो कि आई थिंक वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, कोई एक सर्कल है जिसमें आपने एक एल लेंथ का रो बांध दिया है। उसके बॉटम पॉइंट पे कोई एक बॉल है जिसको हम वी वेलोसिटी देते हैं, और इस वी वेलोसिटी की वजह से ये डी पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते अपना फ्री फॉल कर जाता है। क्लियर ना? तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी का काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो बताना है। तो हम एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर ना? तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं बी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी समझनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो आपको पता है कोई अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्कल करता है तो इसका मतलब उसके बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5 rg, है ना? इतनी वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए सो डैट वो ए पॉइंट से डी पॉइंट पे पहुंच जाए। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा? 5 gr रहा होगा। स्क्वायर करने पे इतना बचेगा। अच्छा, वर्क डन कितना हो गया होगा? mgh। ये कितना ऊपर गया होगा? इतना, बस इतनी हाइट ऊपर गया होगा। अगर ये l है तो ये कितना हो जाएगा? l cos 60। क्लियर? और ये हाइट कितना बचेगा आपका? l माइनस l cos 60। क्लियर है ना? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और जो h की वैल्यू होगी वो आपकी होगी l माइनस l cos 60। क्लियर है ना? ये माइनस क्यों हुआ mg? क्योंकि जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो निगेटिव वर्क कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्वल्स टू हाफ m 5gr माइनस mg, l कॉमन ले लिया, 1 माइनस हाफ बचेगा ये। अच्छा, जो r है वो l ही एक्चुअली में, यहाँ मैं r लिख रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है वो? l है। क्लियर है ना? क्योंकि रेडियस और लेंथ दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट क्या आएगा? 5/2 mgl माइनस हाफ mgl। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या मिला हमें? हमें मिला इसकी वैल्यू 2 mgl। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे सी पॉइंट के लिए। तो सी पॉइंट यहाँ पे है, तो कितना हाइट ऊपर गया होगा? पहले ये रेडियस लेंथ जितना गया होगा, उसके बाद ये l है तो ये कितना हो जाएगा? l cos 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हाइट क्या हो जाएगा आपका? टोटल हाइट जो होगा इस बार वो होगा l प्लस l cos 60। तो सेम लगाते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला। तो सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m 5gl इक्वल्स टू वर्क डन कितना हो रहा है? माइनस mg, h की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, तो l कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हाफ आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा आपका? 5/2 mgl माइनस 3/2 mgl। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? बस हमें mgl मिलने वाला है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? 2 mgl डिवाइड बाय mgl। तो कट के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का रेशियो। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी? इसमें समझने वाली बात बस इतनी थी कि कोई भी पार्टिकल मिनिमम √5gr की वेलोसिटी लेकर ही सर्कल कंप्लीट कर सकता है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।